हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है कक्षा 12वीं मैनेजमेंट व्यवसाय अध्ययन के अंतर्गत आज हम समझने वाले हैं अध्याय 11 विपणन प्रबंध, जिसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कहते हैं। विपणन का अर्थ होता है आपका मार्केटिंग। देखिए, आप इंग्लिश बोलेंगे तो आप जल्दी समझ जाएंगे। विपणन विपणन बोलने से आपको समझ तो नहीं आएगा, बट विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग करना, ठीक है। तो विपणन प्रबंध का अर्थ होता है आपका क्या, मार्केटिंग मैनेजमेंट। इसी के बारे में आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से आज हम समझेंगे विपणन प्रबंध का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं, कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। इसका आज हम क्या करने वाले हैं, अध्ययन करने वाले हैं। चलिए आइए समझते हैं हम सबसे पहले विपणन। तो देखिए, विपणन एक आधारभूत क्या बोला जा रहा है, व्यापारिक दर्शन बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि देखिए, व्यवहार में विपणन को प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी स्थिति, योग्यता, पद, आवश्यकता एवं वातावरण के संदर्भ में समझने का अलग अलग प्रयास किया है। लेकिन मार्केटिंग प्रबंध का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रत्येक उपक्रम का लक्ष्य का विपणन कार्यों में ही निहित होता है, मतलब मार्केटिंग से ही क्या रहता है, निहित होता है, ठीक है। जैसे प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में विपणन व्यवस्था से जुड़ा हुआ है, ठीक। चाहे वह डॉक्टर हो, चाहे वकील हो, कृषक हो, व्यापारी हो या उद्योगपति हो, क्योंकि वर्तमान मार्केटिंग व्यवस्था का सीधा संबंध किसी उपक्रम के विकास व समृद्धि से जुड़ा हुआ है, क्योंकि आधुनिक उत्पादन प्रणाली विपणन केंद्रित हो गया है, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं विपणन का अर्थ। तो देखिए, विपणन एक विस्तृत अर्थ माना गया है, क्योंकि इसका कार्य क्षेत्र भी क्या है, काफ़ी व्यापक है, मतलब बहुत ही बड़े क्षेत्रों में फैला हुआ है। मानव सभ्यता के साथ साथ विपणन शब्द का भी क्रमिक विकास व विस्तार होता गया, क्योंकि प्राचीन काल में बाजार शब्द भले ही अपरिचित सा लगता था, मतलब विपणन शब्द अलग सा लगता था, किंतु वर्तमान में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो इस शब्द से क्या हो, जिस शब्द को जानता ना हो। आप लोगों के मुख से शब्द निकलता है जैसे कि क्या, कि मार्केटिंग करने गए थे, मतलब खरीदारी करने गए थे, या फिर किसी से पूछने पर उत्तर मिलता है कि मार्केटिंग या फिर मार्केट। अर्थात समय चूंकि क्या है, परिवर्तनशील मानते हैं, अतः समय के अनुसार इस शब्द का अर्थ भी बदलता रहा है। तो विपणन के क्रमिक विकास में विपणन शब्द का अर्थ और उसके कार्य समय के अनुसार क्या हो गए हैं, बदल गए हैं। और प्राचीन समय में विपणन शब्द का क्रय विक्रय तक ही क्या थे, सीमित थे, केवल खरीदना और बेचना यही तक ही क्या थे, सीमित थे। किंतु आज विपणन काफ़ी क्या हो गया, बहुत ही व्यापक हो चुका है, मतलब बहुत ही बड़े क्षेत्रों में फैल चुका है। तो वर्तमान में क्रय के पूर्व, विक्रय के बाद के सभी कार्यों को विपणन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो विपणन के अर्थ को समझने हेतु बहुत सारे वर्गों में इसको बांट दिया गया, जैसे विपणन की पुरानी एवं संकुचित परिभाषा, उसी प्रकार से विपणन की नवीन एवं विस्तृत परिभाषा। तो ये क्या समझ लिया आपने, विपणन का अर्थ। तो देखिए, पाइले के अनुसार हम विपणन की परिभाषा समझते हैं। तो विपणन में क्रय तथा विक्रय दोनों क्रियाएं सम्मिलित किए जाते हैं, बोले मतलब खरीदना और बेचना, मतलब मार्केटिंग में खरीदने और बेचने दोनों का कार्यों को शामिल किया गया है। उसी प्रकार से व्हीलर का कहना है कि विपणन उन समस्त संसाधनों एवं क्रियाओं से संबंधित है जिनसे वस्तु एवं सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक क्या होती है, उसे आसानी से पहुंचाती है। यह हो गया क्या, विपणन की परिभाषा, ठीक है। उसी प्रकार से अब हम समझते हैं कि ये हमने उसकी पुरानी परिभाषा समझा, मतलब विपणन की पुरानी एवं संकुचित परिभाषा। अब हम समझते हैं विपणन की आधुनिक एवं विस्तृत परिभाषा। तो देखिए, क्या बोला जा रहा है, प्रोफेसर पॉल मजदूर के अनुसार उनका कहना है कि समाज को जीवन स्तर प्रदान करना ही क्या कहलाता है, विपणन कहलाता है, ठीक है। उसी प्रकार से मैकनायर का कहना है कि जीवन स्तर का सृजन करना एवं उसकी पूर्ति करना भी क्या है, विपणन है। तो ये हो गया अलग अलग विद्वानों के अनुसार से इनका अलग अलग परिभाषा। तो हमने क्या समझ लिया, विपणन का अर्थ और उसकी परिभाषाएं। अब हम आगे समझते हैं विपणन की विशेषताएं। देखिए, विपणन की विशेषताएं, जिसे हम प्रकृति भी कहते हैं ना, तो विपणन की परिभाषा में योजना के आधार पर विपणन की प्रकृति को भी अलग अलग भाषा, मतलब अलग अलग रूप में इसको स्पष्ट कर दिया गया है। जैसे आपका हो गया मानवीय क्रिया, सामाजिक आर्थिक क्रिया, उपभोक्ता प्रदान क्रिया, गतिशील प्रक्रिया, विनिमय क्रिया, अंतर विषयक क्षेत्र, सामाजिक उपयोगिता, सृजनात्मक क्रिया, मिश्रण कार्य, कला विज्ञान और सार्वभौमिकता, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं विपणन की प्रकृति के अंतर्गत ही आपकी मानवीय क्रिया, मतलब मानव के द्वारा की जाने वाली क्रियाएं मार्केटिंग के अंतर्गत इसको क्यों शामिल की गई, इसकी मुख्य विशेषता को इसमें क्यों शामिल किया गया। तो देखिए, विपणन क्रिया पूर्णतः मानव द्वारा ही की जाती है। किसके, मार्केटिंग केवल और केवल किसके द्वारा की जाती है, मानव के द्वारा ही की जाती है। यह मानव द्वारा मानव के लिए तथा मानवीय संतुष्टि के लिए ही किया गया क्या है, प्रयास है। मानव के द्वारा ही मानव के लिए किया गया, ये क्या किया गया, इसको एक प्रकार से उसको प्रयास माना गया है।
उसी प्रकार से इनकी दूसरी विशेषताओं में शामिल किया गया है समाज का आर्थिक क्रिया, मतलब समाज के आर्थिक विकास की दृष्टि से इसको शामिल किया गया है। तो वो क्यों किया गया है, तो देखिए क्योंकि विपणन कार्य समाज के अंदर किया जाता है। विपणन का उद्देश्य केवल क्या करना है, मुद्रा प्राप्त कर लाभ कमाना है। अतः विपणन पूर्णतः एक सामाजिक एवं क्या माना गया है, आर्थिक क्रिया माना गया है। ठीक है, और आर्थिक का अर्थ क्या होता है, जिसका उद्देश्य केवल और केवल क्या होता है, धन प्राप्ति के उद्देश्य से किया जाने वाला कार्य आपका क्या कहलाता है, आर्थिक कहलाता है। ठीक है, अब उसके बाद है तीसरा आपकी विशेषताओं के अंतर्गत ही उपभोक्ता प्रदान क्रिया। तो देखिए अब उपभोक्ता प्रदान क्रिया के अंतर्गत क्या है, तो वर्तमान नवीन विचारधारा के अनुसार विपणन क्रिया पूर्णतः उपभोक्ता प्रदान होता है, क्योंकि उपभोक्ता को केंद्र बिंदु मानकर उसे संतुष्ट करने के लिए विपणन क्रियाएं की जाती है। चौथा है आपका गतिशील प्रक्रिया। तो देखिए विपणन वातावरण के अनुरूप निरंतर चलने वाली एक क्या है, क्रिया है, जिसमें प्रतिदिन फैशन, रुचि, मांग व नवीन परिवर्तनों के साथ साथ प्रक्रियाएं गतिशील रहती है। मतलब गतिशील प्रक्रिया के अंदर मतलब हमेशा कुछ ना कुछ नया नया परिवर्तन इसमें होता ही रहता है, क्योंकि देखिए मार्केटिंग के अंतर्गत ही उनका निरंतर चलने वाला प्रक्रिया में माना गया, क्योंकि देखिए हमें रोज़ प्रतिदिन नए नए फैशन के दौर बदल रहे हैं, हमारी रुचि भी बदल रही है, साथ ही साथ हमारे जो मांग है, हमारे नवीन विचारधाराओं के अनुसार से हमारे मांग और परिवर्तन हमारे फैशन में भी क्या आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं, जिसके नाम से हमें उसके गतिशील प्रक्रिया के अंतर्गत शामिल किया गया है। पांचवा है आपका विनिमय क्रिया। अब देखिए विनिमय क्रिया क्या है, तो देखिए विपणन क्रिया पूर्णतः लेन देन से संबंधित है। क्यों है, क्योंकि निर्माता, व्यापारी व उपभोक्ता के मध्य वस्तुओं के मूल्य के बदलते वस्तु सेवा या अन्य का आदान प्रदान होते रहना ही है। अतः विपणन क्रिया पूर्णतः विनिमय से संबंधित होती है। मतलब इसको केवल एक्सचेंज प्रोसेस में ही माना गया है ना। मतलब विनिमय का अर्थ क्या होता है, एक्सचेंज। विनिमय से आपसे समझ तो नहीं आएगा, लेकिन ये क्या है आपका एक्सचेंज मतलब बदलाव। ठीक है, फिर आपका छठवां है अंतर विशेषक क्षेत्र। तो देखिए विपणन का क्षेत्र विभिन्न विषयों तक फैला हुआ, जैसे कि विपणन के लिए समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, विधि शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, भूगोल विज्ञान, मानव शास्त्र, मनोविज्ञान, सांख्यिकी आदि सभी का ज्ञान क्या है इसके लिए बहुत ही आवश्यक है। मतलब जितना भी मैं आपको बताई, समाज का भी ज्ञान होना चाहिए, अर्थ का भी, विधि का भी, राजनीति का भी, मतलब एक अंतर विशेषक के क्षेत्रों के अंतर्गत इनको शामिल किया गया। जब तक आप उन सभी का ज्ञान नहीं होगा आप इसको नहीं समझ पाएंगे। अतः इस ज्ञान के अभाव में अच्छी विपणन व्यवस्था नहीं हो सकती है। सातवां है आपका सामाजिक उपयोगिता। ठीक है, तो देखिए विपणन कारण पूर्णतः समाज की उपयोगिता से संबंधित है। यह समाज में सामाजिक उपयोगिता, संतुष्टि एवं सामाजिक मूल्यों का सृजन का ही क्या है, एक दर्शन कराता है। आठवां पॉइंट आता है आपका सृजनात्मक क्रिया, मतलब नए नए कार्यों का सृजन करना। तो देखिए बोला जा रहा है कि विपणन कार्य एक सृजनात्मक क्रिया, क्योंकि इसके द्वारा समय, स्थान, ज्ञान, स्वामित्व आदि उपयोगिताओं का सृजन किया जाता है। इसके संबंध में रिचर्ड आर के बुश्रिक का भी कहना है कि विपणन वह क्या है, समन्वित प्रक्रिया है जो समय, स्थान, स्वामित्व व ज्ञान की क्या है, उपयोगिता के सृजन द्वारा वस्तुओं के मूल्य का क्या करती है, सृजन करती है। मतलब हमें समय का भी ज्ञान होना चाहिए, स्थान का भी हमें अभावना होना चाहिए, हमारी उपयोगिता क्या है, इन सभी को ध्यान में रखते हुए ही हम नया सृजन कर सकते हैं। नवा कार्य है आपका, इसके अंतर्गत नवे विशेषताओं में शामिल किया गया है मिश्रण कार्य। तो देखिए विपणन कार्य में उत्पादन, नियोजन, बाजार सर्वेक्षण, क्रय विक्रय, ठीक है, विक्रय संवर्धन, विज्ञापन, यातायात, संप्रेषण, वितरण, भंडारण आदि को शामिल किया जाता है। देखिए किसको अब देखिए इन सभी प्रकार के बातों को शामिल करके ये मिश्रण कार्य बनता है। तो कौन कौन सी बात बताई मैं आपको अभी, जैसे आपका हो गया उत्पादन, नियोजन करना, बाजार का सर्वेक्षण करना, खरीदना बेचना क्रय विक्रय करना, विक्रय संवर्धन, उसका विज्ञापन करना, यातायात, संप्रेषण, वितरण, भंडारण, इन सभी बातों को इसमें शामिल किया जाता है। इसे मिलकर क्या बनता है, पूर्णतः मिश्रित कार्य बनता है। फिर 10वां है आपका कला विज्ञान। तो देखिए कला विज्ञान में बोला जा रहा है कि विपणन की क्रियाएं कला विज्ञान से संबंधित होती है। क्यों होती है, क्योंकि विपणन में विज्ञापन, मूल्य निर्धारण, विक्रय, ग्राहक व्यवहार, क्रय विक्रय आदि से संबंधित सिद्धांत एवं नियम बने हुए हैं, क्योंकि इन्हीं शोधों के आधार पर ही सिद्धांतों को क्या किया गया है, अपनाया गया है। अतः विपणन एक क्या है, विज्ञान है। इस प्रकार विक्रय कार्य पूर्णतः व्यक्तिगत उसके व्यवहारों पर, उसके आचरण पर, चातुर्य आदि से संबंधित सभी क्या होते हैं, आपके कला के अंतर्गत ही शामिल होते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रबंध, कला, विज्ञान दोनों, जब मैंने आपको चैप्टर शुरू हुआ था उसी समय आपको बता दिया था कि प्रबंध क्या है, प्रकार से कला और विज्ञान दोनों इसको माना गया है। ठीक है, और 11वां आता है आपका सार्वभौमिकता। तो देखिए ये क्या होता है, तो विपणन कार्य प्रत्येक स्थान में क्या है, व्याप्त है, क्योंकि दैनिक जीवन में भी प्रत्येक व्यक्ति विपणन कार्य से घिरा हुआ, मतलब हम सभी तरफ से मार्केटिंग से घिरे हुए हैं।
ठीक है। विपणन के बिना बाजार के बिना हमारे सभी कार्य क्या हो जाते हैं, रुक जाते हैं, क्योंकि विपणन के बिना समाज की गाड़ी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती है। जैसे आपका घर, बाजार, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अस्पताल, पाठशाला हो गया, आपका संदेश वाहक हो गया, खेल, मनोरंजन, उपभोक्ता बाजार आदि सभी स्थानों पर विपणन की क्रियाएं क्या है, पर्याप्त रूप से व्याप्त है। अतः पूर्णतः क्रिया पूर्णतः क्या होती है, सार्वभौमिक होती है, मतलब सभी जगह व्याप्त होती है। तो यह भी क्या हो गया आपका विपणन की विशेषताएं। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक था विपणन का अर्थ, उसकी परिभाषा और विशेषताएं, जिसका आज हमने क्या किया, अध्ययन किया।